जैन टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के साथ साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप या एयरफोर्स वाई ग्रुप के साथ साथ एसएससी जीडी को क्रैक कैसे करें। क्योंकि सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले या एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो बहुत भटक चुके हैं, क्योंकि वे अगर एयरफोर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उन्हें सिर्फ 4 साल दिखाई देते हैं, और अगर परमानेंट की ओर वो अपना फोकस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि आपने अभी सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं है। 1.5 महीने या 2 महीने में आप कैसे उस सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वाई ग्रुप और जीडी के सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर है तो एक स्ट्रेटजी का, और जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जीडी और वाई ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं उनका लेवल दोनों के अंदर क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टीचर से आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं और किस टीचर से आप पढ़ें ताकि दोनों एग्ज़ामों में हमें बराबर हेल्प मिले। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपकी इंग्लिश के बारे में। आप इंग्लिश पढ़ते हैं वाई ग्रुप की, जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे संजीव ठाकुर सर हुए, आपके संजीव ठाकुर सर हुए और संजय सर हुए, यानी कि जितने भी डिफेंस के अंदर दीक्षा वशिष्ठ मैम हुई, मतलब डिफेंस के अंदर जितने भी इंग्लिश के टीचर हैं आप उनसे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश का जो लेवल वाई ग्रुप के अंदर होता है, जीडी के अंदर इंग्लिश का लेवल आसान होता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप मॉक लगा कर देख लीजिए। अगर आपकी वाई ग्रुप की इंग्लिश पर कमांड है तो आप जीडी की इंग्लिश को आराम से क्रैक कर लोगे। अब बात आती है रीजनिंग के ऊपर। अब रीजनिंग में मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए एक सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर वाई ग्रुप के अंदर जो ज़्यादा पोर्शन रीजनिंग का होता है वो फिगर वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जीडी के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर जो होगा आपका, वो कंप्लीट रीजनिंग से इक्वल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप रीजनिंग का एक मॉक ज़रूर दें जीडी का, जिससे आप वाई ग्रुप की रीजनिंग में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और साथ ही साथ जीडी में भी आप अपने सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब बात आती है मैथ की। तो मैथ चाहे आप जिससे भी पढ़ें, आप लेवल भले ही वाई ग्रुप का पढ़ें, लेकिन एक अच्छी सी किताब खरीद कर जीडी के लिए उसे एक बार लगा लें। आपका स्कोर वाई ग्रुप में भी बेहतरीन होगा और आपका स्कोर जीडी में भी बेहतरीन होगा। तो 3 सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हुई, मैथ की, इंग्लिश की और रीजनिंग की। अब बची आपकी जीके। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए जीके का है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन केवल वाई ग्रुप में जीके के देखने को मिले पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, और उन 4 क्वेश्चनों के लिए आप जीके को पढ़ना नहीं चाहते, जबकि वो 4 क्वेश्चन भी सेम टू सेम एसएससी वाले सिलेबस से ही निकल कर आते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से कर लेते हैं। तो मैं आपको एफर्ट करूँगा कि आप जीके के अंदर केवल स्टैटिक जीके आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। लगभग 20-25 पेज हैं उसके स्टैटिक जीके के, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम बन ही जाएंगे। और करंट अफेयर, ये 2 चीज़ तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप आराम से इन 2 चीज़ों को कवर करके भी आप आराम से 20 में से 10 क्वेश्चन जीडी के अंदर बना लोगे। और वाई ग्रुप को तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसकी जीके इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जीडी भी क्रैक करना वाई ग्रुप के साथ कोई बहुत बड़े मुश्किल का काम नहीं है। लेवल दोनों का सेम है, मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का भी। बस आपको पढ़ना है जीके। और अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, देखिए भाई, आप 1.5 महीने में इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। और रही बात पढ़ने वालों की, जब इनसे कोई हार्ड क्वेश्चन बनता है तो पढ़ने वाला भी नहीं कर सकता।
तब भी आपकी करंट और स्टैटिक ही आपके काम आती है। इसलिए मैं आपको एफर्ट करूँगा कि करंट और स्टैटिक अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। आपका लक भी आपके साथ होगा और आपका एग्ज़ाम भी आपके हाथ में होगा। वाई ग्रुप में रैंक ले आइए और जीडी को भी क्रैक कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा जो ओपिनियन है वो भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं खुद एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूँ और अब मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।